पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमीशन खोरी बंद करो बंद करो बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो बंद करो बंद करो। मरीजों को लूटना बंद करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ होश में आओ। डॉक्टर मान नर्स मान मतलब एक ये है होते डॉक्टर धरा था पुलिस धरा के ठीक देखे और ये खनी डॉक्टर होते ये कनी खाद काट के रायपुर जाओ मैंने इसके बहुत चलो भेंट करो तो स्वास्थ्य केंद्र घेराव हम लोग के द्वारा नहीं, यहाँ के निरीह जनता के द्वारा किया गया था। जो प्रताड़ित है यहाँ के हॉस्पिटल प्रबंधन से, यहाँ के डॉक्टरों से, यहाँ के स्टाफ से, जो कि मैंने पहले भी बहुत जगह भाषण में कहा है कि सिर्फ रिफर सेंटर बन के रह गए हैं ये। तो ये व्यवस्था ये सुधारें और इनको पैसे की जो हवस है, भूख है, तो पैसा जनता अपना चंदा करके दी है और आगे भी इनको दे देगी। और मैंने कहा है कि 3 तारीख से पहले ये सुधार लेवें और नहीं तो उसके बाद जो कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि मैंने स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता के ये में माना है। आज तक जब भी हुआ है तो नीलांचल सेवा समिति के द्वारा भी हम एम्बुलेंस सेवाएं जो चला रहे हैं और इस टाइप के जो हॉस्पिटल हैं जो पूरा देश को और शासन प्रशासन को बदनाम करने में तुले हुए हैं, इनको सबसे पहले सुधारा जाएगा और इनके ऊपर में कार्रवाइयाँ भी होंगी। ये इनको अल्टीमेटम देने के लिए ही आज ये किया है, क्योंकि 3 तारीख की बात करते तो इनको ऐसे लगता कि शासन में बैठते ही और ये लोग हमारे ऊपर में कार्रवाई शुरू किए हैं। तो आज जनता ने इनको बता दिया है कि आप लोग कार्रवाई के लायक हो, अगर नहीं सुधारते हो तो कार्रवाई की जाएगी। आज आप लोगों के द्वारा घेराव किया गया था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा को, किन मुद्दे को लेकर के घेराव किया गया था, क्या मुद्दे थे कि आज जो है घेराव करना पड़ा? पिथौरा का जो शासकीय अस्पताल है ये भ्रष्टाचार कमीशन खोरी का अड्डा बन गया है और पैसे की हवस जो है इतना इनके दिलो दिमाग पे हावी है कि ये आम जनता को कीड़ा मकोड़ा से ज़्यादा कुछ समझते नहीं। यहाँ जो भी लोग इलाज कराने पहुँचते हैं, जब तक यहाँ पे वो डॉक्टरों को ओबलाइज नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, तब तक इलाज नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती है, सारे लोगों को रिफर कर देते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन अगर किया जाता है, मौत का भय दिखा के 5-7 हज़ार की वसूली हो जाती है। नसबंदी किसी कराना 1000 रुपये कमीशन भी ले लेते हैं। कुल मिला के आम आदमी जब इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करता है तो उनको पुलिस का भय दिखाया जाता है, FIR की धमकी दी जाती है, बुरा बर्ताव किया जाता है। और कुछ ऐसे डॉक्टर तो यहाँ पे हैं जो डॉक्टर कम है और नेता ज़्यादा बड़े नेता बन गए हैं और उनके मन में किसी का भी भय नहीं है, व्यवस्था का भय नहीं है, शासन प्रशासन का भय नहीं है। जनता में भारी आक्रोश है और हमने तय किया है, जैसे कि माननीय संपत अग्रवाल जी ने कहा है कि 3 तारीख तक व्यवस्था पूरा दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि अगर 15 दिन के अंदर में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी पिथौरा मंडल 2000 लोगों के साथ में इस अस्पताल का घेराव करेगा, पूरी व्यवस्था को ठप कर देगा। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक गरीबों का इलाज मुफ्त में नहीं होता, उनके साथ में सम्मानजनक बर्ताव नहीं होता, कमीशन खोरी बंद नहीं होती, भ्रष्टाचार बंद नहीं होता, तब तक अनवरत आंदोलन हम चलाएंगे। 15 दिन अब केवल इनको देखने के लिए अभी मोहलत दी गई है। बस सरकार क्या कहा? मैंने ये कहा कि ऑपरेशन जो होता है 1000 रुपये लेके होता है, ऑपरेशन कम होता है। मैंने कहा मितानी जब उन नसबंदी के जितने पेशेंट उनको लेके यहाँ पहुँचती हैं तो मेरी जानकारी पे अधिकांश लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। फिर इनके जो दलाल हैं उनके माध्यम से अगर आप आते हैं तो 1000 रुपये का कमीशन लेके लोगों का ऑपरेशन हो जाता है। मैं ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं कि यहाँ पे ऑपरेशन मुफ्त में होना चाहिए, जिनसे 5-5, 10-10 हज़ार की वसूली हुई है। यहाँ पे ऐसे अनेक प्रकरण है, लोग त्राही मांग कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इनके मुद्दों को उठाया है और ये मुद्दे लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती रहेगी। करूँ BMO की, तो BMO काफी लंबे समय से यहाँ पदस्थ हैं और उनके द्वारा जो है व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाता है। मीडिया में भी कई बार इस प्रकार के समाचार जो प्रकाशन किया गया, इसके बावजूद भी यहाँ पर जो सुधार नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि पिथौरा के सजग मीडिया ने सारे मुद्दों को लेकर लगातार एक्सपोजर दिया है, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा शासन प्रशासन नींद में है।
जरा से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इनकी उदासीनता कहीं न कहीं शंका को जन्म देती है कि सारे भ्रष्टाचार के अंदर में इनकी संलिप्तता है। इसलिए सारे विषय को लेके कार्रवाई होना चाहिए। और माननीय संपत अग्रवाल जी, जो कि आने वाले दिनों के विधायक है, ऐसा हमारा मानना है, उन्होंने भी कहा है कि हम सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में करेंगे। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग जो है अस्पताल का घेराव किए थे, क्या मामला था? क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है और कई प्रकार के आरोप भी लगे हैं। पैसा लेन देन का आरोप लगा है, कई डॉक्टरों के ऊपर भी आरोप लगा है, क्या कहेंगे? इसमें मेरा कहना यही है कि शायद जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे उनके साथ किसी डॉक्टर की बातचीत हुई है फ़ोन पे, तो उसी को लेकर के आंदोलन थे कि इस प्रकार से हमको बात नहीं करना था करके, तो उसी को मेरे द्वारा उसको जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि क्या है। सर, इस अस्पताल के बारे में बात करें तो लिफ्ट जो है जब से बना है तब से बंद है, चालू नहीं हुआ है, जिससे जो दिव्यांग हैं उनको ओपीडी में जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना होता है। दिव्यांग हो गया, गर्भवती महिलाएं हो गया। लिफ्ट को पूरा दुरुस्त करवाया जा चुका है। सिर्फ स्टेबलाइजर की कमी है जो कि 3 से 4 दिन के अंदर में वो भी हो जाएगा, क्योंकि जेडीएस में फंड सेंक्शन कर दिया गया। एक्सरे मशीन जमाने से बंद है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? एक्सरे मशीन पोर्टेबल वाली चालू है अभी, है ना? 2 समय वाली बंद है और जो मतलब रेडियोग्राफर होते हैं वो भी नहीं है। रेडियोग्राफर को जीवनदीप समिति से रखा, जैसा बीएमओ मैडम ने बताया है अभी, और जो 200 MA वाली है वो भी शीघ्र ही चालू होगी। उसके बारे में बोल नहीं सकता मैं, क्योंकि उसकी फॉर्मेलिटी लंबी है। जैसा कि जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो एनालिसिस मशीन भी आया है, जिसमें जो है 60 से 80 बीमारियों का इलाज होना है, उसमें जांच होना है और एनालिसिस होना है उसमें। और यहाँ पर जो है विद्युत की सप्लाई बाधित होने पर जो है स्टेबलाइजर की व्यवस्था है, कई जनरेटर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं लेकिन दुरुस्त नहीं है। इस प्रकार की कई अव्यवस्थाएं वास्तव में यहाँ पर है। उसको लेकर के जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो घेरने आए थे, उनका मांग भी जायज़ है। कब तक दुरुस्त की जाएगी और इसके पीछे मतलब दुरुस्त नहीं होने के कारण क्या है? जनरेटर जो है नया आ चुका है, उसको जो है कनेक्शन वगैरह फिट करने के लिए उसको PWD E&M जो होता है उनके पास में दिया जा चुका है, और वो लोग जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसमें काम स्टार्ट कर देंगे, वो भी चालू हो जाएगा नया जनरेटर। विद्युत अवरोध जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। कई दफ़ा इस प्रकार के जो है आश्वासन भी मिलता है। पिछले टाइम जो कलेक्टर महोदय भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी कहा था इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त की जाएगी, लेकिन आज तक वो सारी व्यवस्थाएं जो है अधूरा है, अव्यवस्थित है। क्या कहेंगे? सब चीज़ को दूर करने में समय लगता है, और पिछले 4 महीने के अंदर में मेरे आने के पश्चात सबसे पहले यहाँ जो मॉड्यूलर OT जो था बंद पड़ा था कई सालों से, उसको मैंने सुधरवाया। उसके बाद में उसका जो एयर फ्लो था उसको भी पूरा का पूरा सुधरवाया, लिफ्ट को सुधरवाया। इस प्रकार से धीरे धीरे करते जा रहे हैं हम लोग। सर, जो भोजन दिया जाता है CHC पिथौरा में, वो सिर्फ जो मरीज होते हैं उसको मिलता है, और जो उसमें भी गुणवत्ता नहीं होता, स्वादहीन होता है, जबकि 2 लोगों को देना है, एक मरीज को देना है, एक अटेंडर को। तो इस पर क्या कहेंगे सर? कई दफ़ा चिकित्सा अधिकारी मैडम से ही इस संबंध में संपर्क करिए, आप बेहतर रहेगा। और सर, जो आज बीजेपी वाले जो घेराव किए थे, मतलब उनका एक आरोप ये है कि जो निजी अस्पतालें हैं वहाँ पर सेटिंग है CHC वालों के जो डॉक्टर्स हैं, और सर यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ दर्जन भर जो है अवैध रूप से पैथोलॉजी, एक्सरे सेंटर जो है मतलब लंबे समय से संचालित हो रहे हैं। उनके पास एक भी लाइसेंस नहीं है, और न ही हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जांच की जाती है। सर, इस पर क्या कहेंगे? हेल्थ डिपार्टमेंट से जांच करने के लिए विकासखंड स्तर पर टीम बनाई जा चुकी है, जिसमें ADM साहब अध्यक्ष होते हैं, और खंड चिकित्सा अधिकारी, थाना प्रभारी और शायद नायब तहसीलदार भी हैं इसमें। एक टीम बनी हुई है। जब शिकायत प्राप्त होती है, आप लोग मेरे को अप्रोच ना करते हो, विकासखंड स्तर पर सर्वप्रथम अप्रोच करें, और उसके बाद SDM सर को भी बताएं तो बराबर जांच होगी। इसमें शिकायत होने पर भी होगी सर, जैसे कोई शिकायत प्राप्त होती है कि अवैध रूप से संचालित, उसकी सूची बना करके देखेंगे। यहाँ जो निजी एम्बुलेंस बहुत सारे खड़े रहते हैं, उसके लिए अभी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं मैंने कि कल से कोई भी निजी एम्बुलेंस अंदर में खड़ी नहीं होनी चाहिए, सब उसके बाहर में रहना चाहिए।